Hello everyone. So a very warm welcome to you all once again on our platform उत्कर्ष क्लासेस. सो स्टूडेंट्स, हम सभी आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू को लेकर, जिससे आप लोगों को बहुत ही यूजफुल इंसाइट्स मिलेगी कि किस प्रकार से तैयारी की जाए. सो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं सुरेश कुमार जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनके फर्स्ट ही अटेम्प्ट में, और उनका परसेंटाइल है स्टूडेंट्स 96.08 परसेंटाइल. सो सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म में. मैम, सो सुरेश, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कितने महीने या कितने दिन आपने तैयारी की और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई किया. इसकी तैयारी के लिए लगभग 12-13 महीने का जो टाइम है वो मैंने कुल मिला के इसके लिए मतलब अच्छे तरीके से जो तैयारी की थी। जी, 12-13 महीने मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर आपने पूरा डेडिकेटेड होकर इसको दिया है, राइट? जी मैम, जी मैम। ठीक है. तो सुरेश, 1 साल जो आपने अपनी तैयारी को दिया, तो लगभग-लगभग आप कौन-सा आपका अप्रोच रहा या क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही? साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए सुरेश कि पेपर 1 और पेपर 2 को आपने कैसे बैलेंस किया इस पूरे 1 साल में? जो पेपर 1 है उसके लिए मैंने पहले जो अपनी एसएससी सीजीएल सीपीओ उसकी तैयारी की थी, उससे मेरा जो पहला पेपर है वो स्ट्रांग हो गया। ओके. और फिर मैंने आगे जो अपना सेकंड पेपर है हुँ, उस हुँ. सेकंड पेपर के लिए अपने तीन सेकंड पेपर के लिए मैंने जो अपना सेकंड पेपर के लिए मैंने जो उत्कर्ष जो प्लेटफॉर्म है उसके जी, माध्यम जी. से मैंने जो ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था, प्लस उससे जी, जी. मेरा जो जो सेकंड पेपर है वो अच्छी तरीके से तैयार हो गया। जी, जी, जी. और और सुरेश, आपने जैसा कि आपने बताया कि पेपर 2 हिस्ट्री के लिए तो आपने प्रॉपर कोर्स परचेज़ किया था, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि काफ़ी डिटेल में हम सारी 10 यूनिट्स को कवर करते हैं, और पेपर 1 में आपका ये कहना है कि मैथ्स, रीज़निंग वाले जो पोर्शंस हैं, जैसे स्पेसिफिकली डीआई में काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स जो हैं उनको लूज़ कर जाने पड़ते हैं. और सुरेश, ये भी बताइए कि पेपर 1 में जो रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह वाला जो पोर्शन है, जो हमारी उच्च शिक्षा वाली जो एक यूनिट है, ये सबको आपने कैसे मतलब तैयारी की थी इसकी? के लिए तो मैंने जो जो अपना ये जो यूनिट है ना, इस हाँ, यूनिट के हाँ। लिए तो मैंने स्पेशल जो अपने यूजीसी नेट की जो एक बुक आती है उस बुक से मैंने जो ये तैयारी की थी। और जी, जी। यानी कि जो यूनिट है ना उसको अच्छी तरीके से वहां से मैंने कवर कर लिया था। और जो बात रही सेकंड पेपर की, उसमें सेकंड पेपर में लगभग मेरे 65 के लगभग जो क्वेश्चन हुए हैं वो हाँ। मैंने जो अपना उत्कर्ष से जो कोर्स लिया था ना उससे जी, मेरे जी। लगभग लगभग कवर हो गए थे। ओके, सो 65 क्वेश्चंस आपके लगभग-लगभग करेक्ट थे हिस्ट्री में, और वो पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग कोर्स से कवर हो रहे थे. इसके अलावा जी सुरेश, पेपर 1 के लिए क्या आपने केवीएस मदान बुक को ही रेफर किया था, जो कि अक्सर सभी बच्चों के पास रहती ही रहती है? जी मैम, जी मैम, वही। तो पेपर 1 के लिए आपने एमसीक्यूज़ को कैसे टारगेट किया? आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कहाँ करते थे? मतलब यूट्यूब से तो आप लगातार सुरेश जुड़े हुए थे ही, हम एप्लीकेशन में भी कई बार आपको प्रैक्टिस कराते थे, लेकिन इसके अलावा आपने एमसीक्यूज़ को कैसे प्रैक्टिस किया? चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम पेपर 1 की बात करें? मैम, उसके लिए जो मैंने एमसीक्यू लगवाए लगाए जो प्रीवियस ईयर के थे, हाँ, प्लस हाँ। जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो मैंने जो पप्पू सिंह प्रजापति की है जी, जी, जी। उसको उसको यानी प्रीपेयर किया। और जो हुँ, हुँ। मेरे जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो मैंने वहीं से लगाए, यानी उस बुक को मैंने कम से कम 3-4 बार लगा दी थी। जिससे मतलब मेरा पप्पू सिंह। जिससे जिससे मेरा ये हो गया कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ आते हैं। उससे मेरे को थोड़ा मतलब कि एक तरह से जो मेरा माइंड सेट है वो हो गया भाई हाँ इस टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं।
ओके, दैट मीन्स स्टूडेंट्स हमें इतना तो समझ में आ रहा है सुरेश की स्ट्रैटेजी से कि सबसे पहली चीज जो हमें सुरेश ने बताई वो ये बताई कि साल भर उन्होंने पूरा दिया है और डेडिकेटेड होके तैयारी की है स्टूडेंट्स, इसलिए आज वो इस मुकाम पर है। साथ ही साथ अब जैसा कि सुरेश जैसे ही और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, तो अब वो डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं और इससे बड़ी खुशखबरी क्या ही हो सकती है स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाल दी गई हैं और अब मार्च तक फॉर्म फिलिंग चल रही है। तो सुरेश जैसे ही काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब वो बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मैम एक साल एक डेडिकेटेड तैयारी हमने की है। साथ ही साथ एमसीक्यू बुक, तो किसी भी एक एमसीक्यू बुक को आप चूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपको क्लासेस में भी बताती हूँ स्टूडेंट्स की यूथ कंपटीशन की या पप्पू सिंह प्रजापत की का भी नाम मैंने काफी बार लिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स घटना चक्र की आती है, यूपीएससी वगैरह के लिए भी इनफैक्ट जो हिस्ट्री की एमसीक्यूज की किताबें आती है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो जैसा कि सुरेश ने हमको सीधा सीधा बताया कि पप्पू सिंह प्रजापत को उन्होंने काफी बार सॉल्व किया था। वहीं स्टूडेंट्स अभी अभी इन्होंने पीवाईक्यूज की भी बात की है। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने और भी टॉपर्स के साथ इंटरव्यूज लिए हैं और सारे के सारे टॉपर्स का और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ये कहना है कि पीवाईक्यूज का बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो स्टूडेंट्स आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं। वहीं सुरेश से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो मैथ्स डीआई वाले पोर्शंस जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाते हैं, वही वो ऐसा पोर्शन था जो कि उनका स्ट्रॉन्ग था, है ना। सो सुरेश, मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर तो हो गया है पहली बार में, तो क्या आप आगे जून को जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो कौन सी गलतियां हैं जो कि आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे? जी मैम, मेरा मेरा टारगेट ये है। अब मैम मेरा अगला जो टारगेट है वो है नेट जेआरएफ का। तो बात रही जी। इसमें कि मैं इसमें जो नेट जेआरएफ का है जून, मतलब जो मेरा अभी जो स्कोर रहा है उसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं रहा। मतलब कि मेरे हम्म, यानी कि लगभग 5 या 6 क्वेश्चन और हो जाते तो मैम मेरा इसमें नेट जेआरएफ भी हो जाता। लेकिन जो ये ट्यूशन का जो गैप है वो, मैं जी। ये मतलब जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो सेकंड पेपर है उसमें हाँ हाँ। मैंने मतलब जो सिली मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से ये ऐसी कोई बात नहीं है कि वो क्वेश्चन आ नहीं रहे थे। लेकिन हम्म। अभी अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं उसी जो मैंने वो जो बुक लगाई थी उस बुक को मैं एक बार और लगाऊंगा, मतलब अच्छी तरीके से, तो वो मेरे कवर हो जाएंगे। क्योंकि जो जितने भी पीवाईक्यू हैं तो हाँ हाँ। उनसे मतलब मेरा कहना यह है कि भाई अपन यदि एक बुक को 5 या 6 बार पढ़ें, लेकिन यदि अपन उसी बुक यदि अपन मान लो जैसे कि 5 4 बुक पढ़ते हैं उसको एक बार पढ़ पढ़ के छोड़ देते हैं, इससे बढ़िया है कि एक बुक को 5 4 बार पढ़ें अपन। बहुत ही बढ़िया सुरेश, ये जो बात आपने बोली है ना, मैं कई बार क्लासेस में भी कहती थी और यूट्यूब में भी मैं बार बार ये बात को समझाती हूँ कि बजाय इसके कि आप 4 किताबों को उठाइए और उसे एक एक दो दो बार पढ़ के छोड़ दीजिए, इससे बेटर है आप एक बुक को कहते हैं ना कि अपना माई बाप मान लेना और अपना सर्व मतलब हम कह सकते हैं कि अपना सर्वस्व दे देना। तो स्टूडेंट्स वो आप देखिए सुरेश ने दिया है कि एक बुक को ही उन्होंने पकड़ा, ठीक है। वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैंने पप्पू सिंह प्रजापत को कितनी बार सॉल्व किया। वहीं उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि 6 7 क्वेश्चन का मात्र डिफरेंस रह गया है। और अगली स्ट्रैटेजी भी देखिए, चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि भाई मैं एक न्यू बुक ले आऊं मार्केट से, लेकिन आप कितनी स्पष्ट स्ट्रैटेजी है स्टूडेंट सुरेश की, और ये काफी इंस्पिरेशनल है कि अगली बार वाले को भी वो बहुत क्लियर है अपने माइंड में कि मुझे हर हालत में बस मैं पप्पू सिंह प्रजापत को ही एक बार और रिवाइज करूंगा, और बाकी कोर्स जो है तो वो तो है ही, वो तो थ्योरी तो उन्होंने डेफिनेटली पूरी पढ़ के ही रखी है। तो स्टूडेंट्स यही जो मूल मंत्र हम आपको बार बार देते रहते हैं, आप देखिए टॉपर्स से भी और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे भी हमें यही मूल मंत्र मिल रहा है। अच्छा सुरेश, एक और प्रश्न है मेरा आपसे, वो ये है
कि क्या होता है कई बार कि स्टूडेंट्स प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, और साथ ही साथ हमारा जो एक और पोर्शन है हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास लेखन जिसे हम कहते हैं, तो कई बार सुरेश स्टूडेंट्स का ये प्रश्न रहता है कि हम इन चारों को बैलेंस नहीं कर पाते। और हमने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी देखा है कि भाई कुछ को मॉडर्न बहुत अच्छी लगती है तो वो मॉडर्न पढ़ लेते हैं और प्राचीन को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, या फिर मध्यकालीन को इग्नोर कर देते हैं। कई स्टूडेंट्स तो इतिहास लेखन करके ही नहीं जाते। तो इनके लिए और इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? मैम, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो अपने तीनों पोर्शन है प्लस हिस्टोग्राफी है, तो हम्म। अपन यदि सभी को इक्वल लेके चलेंगे तभी ये बात है कि अपन यानी कि जो अपना टारगेट है उस टारगेट पर अपन पहुंच सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। और अगेन। हम्म। जी, जी जैसे कि मान लो अपन हिस्टोग्राफी है अपना, एक मध्यकालीन है, आधुनिक है या प्राचीन भारत है, उसकी अपन बात करें तो उसमें जो अपना जो उत्कर्ष का जो कोर्स है उसमें जी। बहुत सारा मतलब कि कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब जी। कुछ मतलब सारी डिटेल उसमें ये है कि भाई अपन को उसमें याद कितना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल। यानी कि लगभग लगभग ये है कि उसमें सारा कवर हो जाता है। प्लस बात रही पीवाईक्यू की, तो जैसे ही मैं पीवाईक्यू के लिए जो पप्पू सिंह प्रजापति है उसमें हम्म। लगभग यानी कि यूनिट वाइज दिया हुआ है, तो हाँ। उसमें सारा कवर अप हो जाता है। प्लस अपन को ये भी उसमें थोड़ा मतलब कि अपना ध्यान रहता है कि भाई हाँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। प्लस उसकी सबसे बेस्ट जो बात है वो है कि जो हम्म। उसमें जो क्वेश्चन के नीचे जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो काफी बिल्कुल। डिटेल में दी हुई है। तो उससे ये है कि जैसे अपना एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के बजाय उसमें से तीन चार क्वेश्चन और निकल जाते हैं। तो यस। अपनी संभावना संभावना ये रहती है कि भाई जैसे मान लो अगला यदि कोई आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं आएगा, तो हो सकता है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वहां से वो क्वेश्चन आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सुरेश आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। और मेरा एक लास्ट प्रश्न सुरेश आपसे और है कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब देखिए हम पढ़ाते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने पढ़ा है तो हमको इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कई बार इतिहास बहुत बोरिंग लगता है, और कुछ स्टूडेंट्स की तो ये शिकायत रहती है कि मैम इंटरेस्टिंग तो हमें लगता है बट मैम हमें याद नहीं रहता। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, वो तो बात ये है कि जैसे मान लो अपन इतिहास को अपनी एक जो रूटीन होता है, दिनचर्या होता है, यदि अपन उसको एक एंजॉय पूरा एंजॉय करके पढ़ें और यानी कि चीजों को रिलेट करके पढ़ें, तब वो क्या होता है कि वो चीजें अपन को लंबे टाइम के लिए याद रहती हैं। यदि अपन रटना चाहे तो रट नहीं सकते इसको, क्योंकि किसी चीज को अपन किसी दूसरे से लिंक करके लिंक से पढ़ेंगे ना आगे, तो वो जी। कंटिन्यूटी अपने दिमाग में लंबे टाइम तक बनी रहेगी, जिससे कि अपन उसको भूल नहीं पाएंगे। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात तो है कि बहुत बढ़िया बात बोली है इन्होंने कि आप इतिहास को है ना अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए, आप अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लीजिए इसे, और बहुत मस्त तरीके से एकदम लाइट फ़ील होकर पढ़िए। आपको पता ही है हमारी क्लासेस में भी हमने हमेशा ट्रिक्स बनाकर और चीज़ों से लिंक कर के पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने इतने सारे टॉपर्स से बात की है, सिलेक्टेड स्टूडेंट से बात की है, सबका जो आप कहते हैं ना कि जो हम मूल मंत्र आपको हमेशा बताते रहते हैं, तो आप देखिए इतने सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ बात करने के बाद भी जो मेन चीजें निकल कर के आ रही हैं, जो क्रक्स और जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, वो यही है कि लिमिटेड सोर्सेज रखिए और जितना आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए और इंजॉय कर करके पढ़िए, तो आसानी से बिना किसी लोड के आप अपनी मंजिल को पालेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारा ये एफर्ट बहुत ही अच्छा लगा हो। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, एनी टाइम आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ हम और भी ऐसे ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ लगातार जोड़ेंगे स्टूडेंट्स, और उनकी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करेंगे जैसा कि अभी हमने की है। सो थैंक यू सो मच सुरेश, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतना बढ़िया तरीके से कोर्स को पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच सुरेश। थैंक यू मैम।